नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज हमारे एक मित्र से चर्चा हो रहा था। वह सदैव विजेता होने का वह मंत्र पूछ रहे थे कि मैं हर बार विनर ही बनूं, और विनर भी ऐसा कि दमदार हो। आखिर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी काम करें तो उसमें हारे ना। नहीं हारना एक बात, और हार नहीं मानना दूसरी बात। जीवन में हम कई बार कुछ गेम ऐसे खेलते हैं जो हारने के लिए खेलते हैं, और कुछ गेम ऐसा होता है कि जिसमें जीत करके भी हम खुद हारा हुआ महसूस करते हैं। वह जीतना भी हमारे लिए एक हार के बराबर होता है। और बहुत बार हम देखते हैं कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे हमने निर्णय लिया और हमने हार गए, पर वो हारा हुआ हमारा जीत से भी ज़्यादा बेशकीमती हो जाता है। हमारे मानवीय संबंधों में जब कोई बात आते हैं, पारिवारिक बात आते हैं या कोई नैतिक बात आते हैं, तब वहाँ हम अपने तनाव को हटाने के लिए या बीच में संघर्ष न आए, विवाद को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि कई बार हम छोटे छोटे चीज़ों में उलझ जाते हैं और वह विवाद हमारे सबसे बड़े नुकसान का कारण बन जाता है। हम जीतने के लिए तो उस समय जीत जाते हैं, हम हट करेंगे, हमारी जीत होती है, हम जीत जाएंगे। लेकिन बहुत बार निर्णय हमको हारने के लिए निर्णय पड़ता है कि चलो भाई, इस व्यक्ति से लड़ने के बजाय अच्छा है कि अपनी हार स्वीकार कर लो और यहाँ से हट जाओ, ताकि हम अपनी योजना से फिसले ना। बहुत बार हमारे कुछ ऐसे गुप्त शत्रु होते हैं जो हमको छोटे छोटे मामलों में उलझाते रहते हैं, और उनका एक ही उद्देश्य होता है कि जब वह इस मामले में उलझ जाएगा तो वह अपना जो लक्ष्य है उससे वो भटक जाएगा, और भटकने के बाद वह जब मालूम होगा कि वह अपने लक्ष्य से कितना भटक गया, तब यह जीत भी उनके लिए बड़ी हार की तरह महसूस होगा। पर ये बात कभी कभी हमारे दिमाग में समझ में नहीं आता। मित्रों, हम उस समय हाई स्कूल के छात्र थे और हम लोगों का एक कबड्डी टीम था और बड़ा बढ़िया चैंपियन टीम था। उस चैंपियन टीम में मुझको भी रखा गया था, क्योंकि मेरा सर्विस बहुत अच्छा था, सांस अच्छी थी, तकनीकी मेरे पास था। लेकिन हमारे पास उस ज़माने में सर्विस वालों से ज़्यादा महत्व कैचर वालों को होता था, जो पकड़ते थे, चेन बनाकर पकड़ते थे, पुलिंग करके पकड़ते थे, झांसा दे के पकड़ते थे, और आदमी को थोड़ा सा क्रोध में लाते थे, आवेश में लाते थे। आवेश लाने के कई तरीके आजमाते थे, और जो व्यक्ति आवेश में आ जाता था, वह आवेश में आकर के वो अपने सही ढंग से सर्विस नहीं करते थे और वो पकड़ा जाता था। ये सारी तकनीकी कबड्डी में हम लोग आजमाते थे। एक बार हमारे पक्ष में ऐसा हुआ कि मैं बस बच पाया था और मेरे सारे साथी आउट हो चुके थे। अब कैप्टन से आया वहाँ से कि भैया आप जाना, प्लेइंग करने जाना, तो आपका कोशिश यह हो कि या तो आप 5 से 6, कम से कम 4 से 5 व्यक्ति को आप आउट करार करके लाना, या आप उसको छू करके आना, या तो स्वयं वही दम तोड़ देना। तो मैं उस समय सोचा, अरे भाई, मैं ऐसा यदि करूँगा तो मेरा 1 पॉइंट चला जाएगा और 1 पॉइंट के साथ 2 बोनस पॉइंट और चला जाएगा। इस तरह से तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। लेकिन ऐसे कठिन समय में 5 पॉइंट बनाना यह एक हिमालय पहाड़ चढ़ने जैसा था, कंचनजंगा की चढ़ाई जैसे था मेरे लिए। अब मेरी आयु भी उस समय बहुत ज़्यादा तो था नहीं, लेकिन मैंने सोचा यह कप्तान का जो आया संकेत है वह हार कर जीतने का है या फिर विनर बनने का है। यदि मैंने कबड्डी ठीक ढंग से सीखा है, पॉलिसी, और सही ढंग से प्लेयर करना जानता हूँ, तो मुझको अपनी क्षमता दिखानी चाहिए। और क्या करनी चाहिए? थोड़ी गंवारी करनी चाहिए, थोड़ी बेवकूफ़ी करनी चाहिए,
और इस बेवकूफ़ी का वो फ़ायदा उठाने के लिए मुझको पकड़ने की कोशिश करेगा। और ऐसे स्थिति में मेरा हाथ पैर जितना ज़्यादा फड़फड़ाएगा और उतने ही ज़्यादा मैं पॉइंट लेकर के आ सकता हूँ। और दूसरी मर्तबा क्या, यदि मैं असफल हो गया तो मेरा पॉइंट जाता रहेगा और मेरा पूरा टीम पुनः हम आ जाएंगे और मेरा बेस्ट प्लेयर फिर अपना जो टाइमिंग का कीमत है, क्योंकि आप जब खेल में होते हो तो टाइमिंग और समझदारी का कीमत होता है और आपका सीखने की क्या क्षमता है, आप पल पल क्या सीख रहे हो, एक एक घटना से, एक एक मोमेंट से, एक एक पॉइंट से आप क्या सीख रहे हो, सेकंडों में आप क्या सीख रहे हो, क्या जजमेंट कर रहे हो, क्या निर्णय कर रहे हो। ये जो सीखने की क्षमता है हमें विनर बना देती है। आप एक एक सेकंड का कीमत जब वहाँ वैल्यू समझते हैं और अपने माइंड को पूरी तरह से सीखने में लगा देते हैं और सीख करके उस सेकंडों में आपको गुणा भाग और अपना फायदा नुकसान सारा चीज़ का डिसीजन भी लेना सीखना होता है मित्रों, तब जाके एक खिलाड़ी अपने खेल में विनर बनता है। नहीं तो वह पुराने दांव पेच को आजमाते रहेगा और हार जाएगा। लाइफ में हर क्षण जब भी आप कोई गेम करते हैं, कोई योजना बनाते हैं, तो वैसे ही सेकंडों में अपने निर्णय को बदलना पड़ता है, अपने पुराने निर्णय को नए निर्णय से खारिज करना पड़ता है, नए निर्णय भी लेना पड़ता है, रिस्क भी लेना पड़ता है। मेरा वह दांव चल गया जब मैं बेवकूफ़ियाँ की और सीधा का सीधा मिड लाइन में जाते हुए अंतिम छोर के जो चैन पुलिंग में जो पकड़ने वाले लोग होते हैं, मैं वहाँ तक सीधा सीधा दौड़ते हुए चला गया और इतनी फुर्ती से गया था कि वो पलक झपकते उनको एक समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये नादानियाँ क्या कर रहा हूँ। ये बेवकूफ़ियाँ कोई नहीं कर सकता गेम में कि वो अपने को झोंक दे और गर्भगृह तक ले जाए, पूरी सेंट्रल पॉइंट से और आगे ले जाए। और मैं वहाँ जा करके बिल्कुल आंधी चापट जिस तरह से खेलते हैं कि आंख में आपका पट्टी बंधा हो और आपको 10-12 लोगों को छूना हो, तो जिस तरह से आंधी चापट का खेल मुझको याद आया, क्यों ना मैं ऐसा ही कुछ गेम करूं। और मित्रों, और फिर मैंने क्या किया, एक लाइन से काफ़ी लोगों को छूते हुए और मैं उतने ही फुर्ती से सीधा का सीधा जंप कर दिया। मैं जानता था मैं गिरूंगा और गिरूंगा तो हो सकता है कि मैं अपनी बाजी मार जाऊं, और हुआ यही कि मेरा जंप करना और इस तरह से बेवकूफ़ी पूर्ण आंधी चापट का खेल खेलना मेरे कबड्डी में काम आ गया और एक झटके में मैंने 6 पॉइंट बना लिया। मेरा पूरा टीम गदगद हो गया। हम जो पिछले 4 पॉइंट से जो पीछे चल रहे थे, हम 2 पॉइंट से आगे आ गए और मेरा पूरा टीम उत्साह से भर गया और मेरा कैप्टन भी उत्साह से भर गया और हम वह बाजी हारते हारते भी हम जीत गए। यह गांव का एक छोटा सा खेल था। हम 8-10 टीम थे, उसमें 8-10 टीमों के द्वारा मैच हो रहा था और हम विजेता कहलाए, विनर कहलाए। उस दिन से मैंने लाइफ में एक चीज़ सीखा कि आपके सीखने की क्षमता ही आपको विनर बनाता है। क्योंकि जब आप सीखने की क्षमता सेकंडों में लेते हैं तब आपका सक्सेस माइंड सेट हो जाता है, यानी सफलता की मानसिकता आपके भीतरी में वो क्षमता उत्पन्न कर देती है कि आप विनर बन जाते हो। तो हारना या जितना महत्वपूर्ण नहीं है, आप हारे हुए बाजी में भी जीतने की राह ढूंढ लेना और अपने किसी भी वर्क से जो सीखा है उस सीखे हुए काम को दूसरे जगह में फिट कर लेना और अपनी क्षमता को उस समय कई गुना बढ़ा लेना। ये जो सीखने की जो क्षमता है मित्र, और जो उसको माइंड सेट कर लेता है व्यक्ति कि हार नहीं मानूंगा, मैं रार नहीं मानूंगा, जीतने का वादा है और जीत कर ही रहूंगा, ये जिद यदि आपके भीतर में उस समय काम कर गया, तब फिर वह सक्सेस माइंड आपका ही बनता है और सक्सेस माइंड से फिर आप विनर ही कहलाते हो। जिंदगी में बहुत बार ऐसा आता है कि अब लगता है कि अब मेरा सारा चीज़ चौपट हो गया, मेरा धन गया, समृद्धि गया, दौलत गया, पैसा गया, मान गया, सम्मान गया, रिश्तेदार गए, लोगों ने छोड़ दिया साथ, एक निर्णय गलत पड़ा और मैं ऊपर से धड़ाम से नीचे में तलहटी में आ गया। कोई मददगार नहीं, कोई साथी संगी नहीं, जो देखो वो सब धोखा देने लगते हैं, जिसे देखो वो सब धोखा देने लगते हैं और आपकी बुराई बुराई और बुराई, लोग क्या क्या बोलते हैं। ऐसे परिस्थिति में जब आपको अपने माइंड का सामना करना पड़ता हो कि आपके लाइफ जब एकदम गड्ढे में चला गया हो, लाइफ में ऐसा
तनाव आ गया हो, ऐसा टेंशन से भर गया हो कि लगता है कि अब शायद जिंदगी में मैं यहाँ से कुछ कर ना पाऊंगा, उस समय आपके माइंड को याद दिलाइए कि आपने अपने जीवन में बचपना में कितने गेम खेले थे, कितने कुश्तियाँ लड़ी थी, कितने कबड्डियाँ खेले थे, कितने हॉकी खेले थे, क्रिकेट खेले थे। हर खेल में चैंपियन वही बनता है जो कभी हारते हुए अंतिम गेंद में भी वह सोचता है कि इस गेंद से भी बाजी पलटी जा सकती है। हो सकता है एक गेंद में 7 रन बनाना हो, आखिरी गेंदबाज जो गेंद फेंक रहा है 9 बॉल फेंक दे, कुछ भी हो सकता है। तो आप आखिरी क्षण तक यदि जीतने की भावना रखते हैं और जो आपकी सीखने की क्षमता है वो बरकरार रहता है, तब आप वहां से उठ सकते हो। मित्रों, यह मैं अपनी जिंदगी के अनुभव की आपको बात बता रहा हूं। अपनी भी जिंदगी में हमने एक क्षण ऐसा आया था, एक वक्त ऐसा आया था, कुछ 5 से 10 साल मेरी जिंदगी में वो टफ समय आया कि ऐसा लगता था कि अब यहां से जीत पाना मुश्किल है। पूरी जिंदगी के बाजी बाहर गए, पूरी जिंदगी नजरे तहस नहस हो जाएगा, कुछ भी शायद ना बच पाए, ऐसे मेरे मित्र लोग भी बोलते थे। पर वहां भी हमने जो सीखा था, उस सीखे हुए चीज को हमने अपने सीखने की क्षमता में लगाया और फिर जिंदगी पुनः लौट के आया और एक पुनर्विजेता की तरह जीवन जिया, समृद्धशाली होकर जीवन जिया, सक्सेसफुल मैन बन के जीवन जिया। मित्रों, यदि कोई मेरा मित्र आज हार गया है, कोई बात नहीं, इस हार को जीतने के लिए अब उठिए, जागिए, अपने हौसला को भरिए, अपने सीखने की क्षमता को बढ़ाइए और देखिए आपका माइंड किस तरह से सक्सेस माइंडसेट में बदल जाता है और फिर आप विजेता बन जाते हैं। फिर जिंदगी की छोटी छोटी ऐसी ही बातों में जो हमको विनर बनाता है, ऐसी बातों को लेकर आएंगे। तब तक गुरु जी को इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।